हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज़ रितु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिविल स्टैप की 10 डेज 10 सीरीज वाली एक सीरीज चली थी, जिसमें कि आपको 10 डेज में 10 कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। हो सकता था कि हम लोग सोचते कि नहीं, चलो जितना यूनिट है उस पर बना देते हैं, बट वी थिंक कि लाइक 10 डेज में ऐसे 10 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाए। सिविल स्टाफ इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, हमारी 7 सीरीज हो चुकी है, जिसमें आज हमारी 8th सीरीज है। इसमें हम सोशल चेंज, इसकी थ्योरीज, जितनी भी फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज आती है उन सब को आज बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही स्टैटिक वे और रिवीजन वे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही 3-4 दिन रह गए एग्जाम को। अप्रोक्स 3 दिन 2 दिन रह चुके हैं। इतने कम दिन में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मेन है कि जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो और मैक्सिमम चीजें जो हम पढ़े उसमें से पेपर में आए। यही कोशिश हमारी एग्जाम में रहेगी। यस, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कोटेशन से, जो है कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। मैं यहाँ इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हम सारा जितना हमारे पास कंटेंट है, जितना हम रिवीजन कर सकते हैं, एंड तक, लास्ट दिन तक उस चीज को बनाए रखें। सब क्वेश्चन पढ़ें, जितने पीवाईक्यू मिले, जितना कंटेंट आपको रिवीजन के लिए हो सके उतना रिवाइज करें, क्योंकि हो सकता है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आए ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तैयारी इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि हम जो चाबी लगे वो इतनी सही हो कि हमारा एग्जाम में वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। ओके गाइज, तो एग्जाम में बिल्कुल भी अब थकान नहीं करनी है, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। अच्छे से चीजों को रिवाइज करो, उन्हें पढ़ते रहो। ओके, यस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल चेंज। इसमें हम पढ़ेंगे सोशल चेंज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। थ्योरीज कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि फंक्शनल हो गया, एवोल्यूशनरी हो गया, क्लासिकल हो गया, साइक्लिकल, और हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट। ये थ्योरी इतनी ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में बार बार आ चुकी है। नेट का आप कोई भी एग्जाम देख लो, सोशल चेंज पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें कुछ थिंकर भी आते हैं, इसमें कुछ थ्योरीज भी आती है, कुछ अप्रोच भी आती है, कुछ इसकी स्टेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वेरी गुड, पुष्पेंद्र ने बताया है कि ये बुक जो है वो ऑगबर्न की है। यस, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सोशल चेंज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, वेरी गुड सिया, वेरी गुड। आपने भी बताया है कि 1922। यस, 1922 में ऑगबर्न की ये बुक आई थी सोशल चेंज, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। और कॉन्सेप्ट ने बताओ क्या था इसका। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो नेट वाले हमेशा ऑगबर्न का पूछते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज? कल्चरल लैग। अभी तक इसमें मैच द कॉलम में आता है, स्टेटमेंट में बिल्कुल आ सकता है कि कल्चरल लैग क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल लैग क्या होता है। सो हम सीरीज में पढ़ेंगे बिल्कुल। एक बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को रिवाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे पहले ये बताओ मुझे, चलो आपने ये तो बता दिया कि ये बुक ऑगबर्न एंड निमकॉफ की है, राइट। अब ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है ना, दैट इज, अभी हमारी सोसाइटी डायनामिक है या स्टैटिक है? हमारी सोसाइटी डायनामिक है या स्टैटिक है? हमारी सोसाइटी है डायनामिक। डायनामिक को हिंदी में बोलते हैं
गतिशील, एम आई राइट? और इसको हम बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। अगर हम सामाजिक परिवर्तन के शब्दों को ध्यान दें तो सामाजिक यानी समाज से संबंधित, समाज से जुड़ा हुआ, समाज से कनेक्टेड, समाज के बारे में। ओके, ये सामाजिक का मतलब होता है। येट तो इसमें क्या होता है कि समाज से, समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज से जुड़े हुए परिवर्तन, दैट इज सोशल चेंज। अभी आप लोग बोले कि हमारा अभी दिल टूटा था और अभी बाद में हम ठीक हो गए, दैट इज नॉट सोशल चेंज। आप सुबह उठे, आपने ये सब किया, फिर आप नेक्स्ट डे कुछ और काम किया, दैट इज नॉट सोशल चेंज। सोशल चेंज पूरी सोसाइटी लेवल पर होता है। पूरी सोसाइटी लेवल पर जब चेंज हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सोशल चेंज, दैट इज सामाजिक परिवर्तन। यानी कि पूरे समाज में, पूरे समाज में होने वाला परिवर्तन को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। स्टेटमेंट में बिल्कुल आ सकता है कि परिवर्तन आप में खुद में हो रहा है, या सोसाइटी में होता है, या आप आसपास के लोगों में हो रहा है। तो आप इन चीजों को क्लियर रखना कि सोशल चेंज हो किस में रहा है, किस में होता है, कितना होता है। ओके, यस। अब मैं डायनामिक, गतिशील क्यों बोल रही हूं? क्योंकि हमारी सोसाइटी स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक यानी कि स्थिर। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि लाइक जो 10 सालों 100 सालों से समाज है आज भी वैसा ही है, नहीं है ना। आज भी क्या हो रहा है कि इनमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है इनमें। ठीक है, सोसाइटी कोविड से पहले जैसी थी वैसी अब नहीं रही, इसमें थोड़ा चेंज आया। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि समाज कभी भी स्थिर नहीं होता है, समाज एक गतिशील है। तो गतिशील है, डायनामिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज होगा, राइट? ओके, आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ? यानी कि पूरे समाज में, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे देखो अभी इसे हम क्लियर करते हैं। अब सोशल चेंज कहाँ कहाँ होगा, जरा एग्जांपल देके बताओ। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना में, धार्मिक संरचना में। ओके, जितने भी सामाजिक संगठन है, संस्कृति है, और समुदाय, एसोसिएशन, नॉर्म्स, ये जितने भी समाज से जुड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितना कुछ है, उन सब में जब परिवर्तन आता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, इसमें हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर लेवल पे हो रहा है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ, नो। जब ये पूरे समाज के लेवल पर होगा। अभी आप लोगों को ये बात पता होगी कि समाज, समाज अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो संगठन, संस्कृति, संस्थाएं, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, और जब इनमें हम चेंज की बात करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि सामाजिक परिवर्तन, पहली बात, सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज के लेवल पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनामिक है, हमारी सोसाइटी गतिशील है, उसमें स्थिरता नहीं है। कोविड से पहले जो सोसाइटी थी अभी वैसी नहीं है, चेंज हो चुका है। ओके, यस। देखो यहां मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में आती है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दैट इज सोशल चेंज इज अ जनरल टर्म which refer to change in the nature, the social institution, यानी कि सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक रिलेशन में, यानी कि सामाजिक संबंधों में। समाज के जितने भी सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं और सामाजिक व्यवहार होते हैं, उनमें अगर चेंज आता है और हाँ समाज के संरचना, समाज के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं सोशल चेंज। ओके, यस। देखो इसमें लिखा है चेंज इन द ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि मानवीय अंतर संबंधों में,
मानवीय अंतर संबंधों और इंटरेक्शन जो अंतःक्रियाएं होती है और जितनी भी अंतःक्रियाएं होती है उनमें होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, so these changes occur over a time and often and profound and long term consequences. ये जो चेंज होता है ऐसा नहीं है कि आज सोसाइटी कुछ और थी कल एकदम से कुछ और होगी, नो, ये एक धीरे धीरे चेंज होता है इसमें और बहुत ही लंबे समय तक चेंज रहेगा। इसमें आप लिख सकते हो कि धीरे 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 चेंज होगा और बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, लंबे समय तक इसके परिणाम रहेंगे। आपको क्लियर हो रहा है? अभी तक कोई डाउट, कोई चीज ना समझ आई हो अभी तक? इसमें डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, डेफिनेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पहला है, विल्बर्ट ई मूर कहते हैं अ सिग्निफिकेशन अल्टरनेशन इन द स्ट्रक्चर। ये मैंने कीवर्ड से लिखा है, आप इसे एज इट एज याद करना कि विल्बर्ट मूर ने क्या कहा है। विल्बर्ट मूर कहते हैं अ सिग्निफिकेशन अल्टरनेशन इन द स्ट्रक्चर। दूसरा है मॉरिस जिन्सबर्ग, इनका कहना है अ चेंज इन सम सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि मॉरिस जिन्सबर्ग ये कहते हैं कि यदि समाज की संरचना में परिवर्तन आए, तो ये किसने कहा है? मॉरिस जिन्सबर्ग ने। और मैकाइवर एंड पेज का एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज से रिलेटेड, उसका नाम बताओ क्या है? मैकाइवर एंड पेज का चेंज से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बताओ उसका नाम क्या है? कमेंट करो। यस, चेंज इन सोशल रिलेशनशिप। अगर सामाजिक संबंधों में, अगर किसी डेफिनेशन में ये आता है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के बारे में कौन बताता है, तो वो हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज, क्योंकि एक तरह से सामाजिक संबंध मैक्सिमम डेफिनेशन में मैकाइवर एंड पेज ही है। और अगर सामाजिक संरचना में परिवर्तन आएगा तो आंसर हो जाएगा मॉरिस जिन्सबर्ग। आप लोगों को क्लियर हो रही है ये चीजें? यस, डेफिनेशन। अब आता है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल चेंज। पहला है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। एवोल्यूशनरी थिंकर कौन कौन से हैं यहाँ पे? अगस्ट कॉम्ट, मॉर्गन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ठीक है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट में देखो हम इसे कार्ल मार्क्स को ले लेते हैं, कोजर को ले लेते हैं, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ को ले लेते हैं। आई होप, देखो मैंने आपको जब अपना फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन सारे थिंकर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो डेरेनड्रॉफ हो गया, कोजर हो गया। आई होप आपने ये चीजों को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, साइक्लिकल थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, ऑसवल्ड स्पैंगलर, टायनॉबी। मैंने कल टायनॉबी की एक बुक का नाम बताया था आपको, मुझे कमेंट करके बताओ कि अर्नोल्ड टायनॉबी की कौन सी बुक का नाम मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाया था। पीए सोरोकिन, विल्फ्रेड परेटो, और फंक्शनल में आते हैं पार्सन्स एंड विलियम ऑकबर्न। इसमें से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा एवोल्यूशनरी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, साइक्लिकल में कौन नहीं आता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, यस, अभी इसको समझते हैं। यही है इसके बारे में कि एवोल्यूशनरी, फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट और साइक्लिकल। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि चार ब्रॉड टर्म में ब्रॉड थ्योरीज हम बताते हैं और इनको चार कैटेगरीज में हम मैक्सिमम डिवाइड करते हैं। ओके, अब ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशनरी थ्योरी, सबसे पहले एवोल्यूशनरी, यस पुष्पेंद्र, ओके वेरी गुड। पुष्पेंद्र ने देखो ये चीज बता दी है कि अर्नोल्ड टायनॉबी की बुक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। वेरी गुड, क्लास को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है।
ठीक है, तो एवोल्यूशनरी थिंकर हम जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले हम कौन से थिंकर को पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में? नाम आता है डार्विन का। चार्ल्स डार्विन को पढ़ते हैं, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया था। और एक है थिंकर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका कॉन्सेप्ट है ये बताओ मुझे। यस, तो एवोल्यूशनरी थिंकर सोशल चेंज में जो पहले आते हैं दैट इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ सोसाइटी का, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि एवोल्यूशनरी थिंकर पहले कौन थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी एवोल्यूशनरी में भी कई चीजें आती है, जैसे कि सिंपल यूनी सेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। यहां से एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का यहाँ से एक पॉइंट है और एक पॉइंट से वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, एक एवोल्यूशन हो रहा है इनका धीरे धीरे। ओके, अब आता है फ्रेंच एवोल्यूशनरी थिंकर। आपको ये भी आ सकता है डेप्थ में कि फ्रेंच एवोल्यूशनरी थिंकर कौन थे। अगस्ट कॉम्ट हो गया, दुर्खिम हो गया, ठीक है। वहीं में ब्रिटिश में आगे देखो स्पेंसर, टायलर, हेनरी मेन। ये बहुत जरूरी है, इसको चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बट ये बहुत जरूरी है। अमेरिकन में देखो आ जाते हैं एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन का नाम आपने पढ़ा है कितनी बार, इनके कॉन्सेप्ट फैमिली 8th यूनिट से बड़े क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। जर्मन एवोल्यूशनिस्ट कौन है? दैट इज बैकफोन एंड एफ टोनीज। आपने ये तो याद रखना है कि ये सारे सोशल चेंज में एवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं। सोशल चेंज में जितने भी एवोल्यूशनरी थिंकर हैं वो ये हैं, अगस्ट कॉम, दुर्खीम, स्पेंसर, टायलर, हेनरी मेन, मॉर्गन, बैकफन। यहाँ बस दुर्खीम को हम फंक्शनल में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एज इट एज ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल चेंज के एवोल्यूशनरी में कौन सा थिंकर इनमें से नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सारे थिंकर स्पेंसर, कॉम, दुर्खीम, टायलर, ये सब एवोल्यूशनरी थिंकर में आते हैं। इतने डीप में, इतने सही वे में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ओके, तो फिर हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एवोल्यूशनरी, फिर आता है साइक्लिकल। साइक्लिकल थ्योरीज, साइक्लिकल बोलते हैं जहां से शुरू होता है फिर घूम के ये वहीं पहुंच जाता है। इसमें जो पहले आपको पता होना चाहिए वो 4 थिंकर हैं। स्पेंगलर, इसका पूरा नाम है ऑसवर्ड स्पेंगलर, टायनोबी, पारेटो, सोरोकिन एंड जे विको। ये चारों थिंकर, ये 5 थिंकर नेट में हमेशा पूछे जाते हैं कि बताओ, क्योंकि देखो सोरोकिन आपने पढ़ा है, परेटो आपको आइडिया होगा, टाइनोबी का भी चलो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट जे विको, जे विको का नाम याद रखना। जब हम बात करते हैं साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज तो उसमें स्पेंगलर, टाइनोबी, पारेटो, सोरोकिन और जे विको आ जाते हैं। इसे आप शॉर्टकट में रख सकते हो PTSS जी, जैसा भी आपको चाहे कीवर्ड बना लो, लेकिन इनको सबको याद रखो कि ये सारे थिंकर आपके साइक्लिकल में आते हैं। ओके, चलो साइक्लिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि सोसाइटीज अराइज गो थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड देन डिक्लाइन। मतलब कभी ऐसा होता है, कभी साइक्लिकल वे में समाज में परिवर्तन होता है, ये कहते हैं साइक्लिकल थ्योरी वाले स्पेंगलर, टाइनोबी। ओके, दे व्यू चेंज एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूटी में ये चेंज चलता रहता है। ओके, इसमें कभी राइज होता है, कभी डिक्लाइन होता है, बट किस में होता है? साइकिल के उसमें फॉर्म में। ओके, देखो लिखा है सोसाइटीज आर बोर्न, ग्रो टू मैच्योरिटी, डिक्लाइन इन ओल्ड एज एंड इवेंचुअली डाई। ओके, आपको देखो साइक्लिकल में चीजें याद रखनी है। इसमें देखो मैंने आपको बताया परेटो, स्पेंगलर, टाइनोबी, जे विको
और सोरोकिन, इन थिंकर्स के नाम रखने हैं याद। साइक्लिकल का मीनिंग क्या होता है, ये कॉन्टिन्यू में होती है, कभी ग्रो करती है कभी डिक्लाइन करती है। ओके, साइक्लिकल में आप ध्यान रखेंगे ये सारे थिंकर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवोल्यूशनरी से फिर भी थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट साइक्लिकल थ्योरी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, इसमें देखो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया फिर से, ऑस्पर स्पेंगलर, टाइनोबी, परेटो, सोरोकिनी, इन सब की आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है ये। यस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, देखो गाइज ये एक रिवीजन सीरीज है। रिवीजन सीरीज में हमारा मकसद ये है कि जो टॉपिक हम पढ़ाएं उसका जितना भी कंटेंट, जितने भी उसका 360 डिग्री पर इवैल्यूएशन हो सकता है उतना करें, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ओके, यस, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं हीगल, आपको पता है हीगल हो गया, मार्क्स हो गया, वेबलेन, लुइस कोजर, डेरेनड्रॉफ एंड सिमिल, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है ये लोग क्या कहते हैं कि चेंज कैसे आता है, जब समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब समाज में संघर्ष होता है, समाज में संघर्ष के कारण जो परिवर्तन आते हैं उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सोशल चेंज। याद रखें, हीगल, मार्क्स, वेबलेन, लुइस कोजर, डेरेनड्रॉफ एंड सिमिल, इन थिंकर्स के नाम बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, पुष्पेंद्र पूछ रहे हैं मैम हम लोगों कैसे स्टडी करूं जैसे हर चीज याद रहे। देखो गाइज, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप रिवाइज करो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अभी टाइम कम है, जितना मैं करा रही हूँ उसको अब देखो 2 दिन में कितना ही आप कर लोगे, तो जितना हो सके इनको पढ़ लो, देख लो, एग्जाम में अगर आता है तो एटलीस्ट आप गेस कर पाओ कि हाँ इसका मैम ने ये बताया था, वो चीज करो। प्रेशर मत लो, इतना बर्डन मत लो कि लाइक होगा कि नहीं होगा, कितना याद करना है, ऐसे मत सोचो। जो चीज फ्लो में पढ़ाई जा रही है, पढ़ रहे हो, दैट्स इट, कि बस ये लास्ट रिविजन है, इसको पढ़ना है, फिर इन चीजों को नहीं पढ़ना है टिल एग्जाम। ओके, तो जो मैं चीजें बता रही हूँ उनको माइंड में रखो, एटलीस्ट उनको लिख लो एक पेज पे, और 2 दिन है तो आप देख सकते हो इन चीजों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। यस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इन थिंकर्स को मत भूलना। इन्होंने बेसिकली यही बताया कि कंपटीशन का टाइम है, रिसोर्सेज बड़े कम हैं, उन रिसोर्सेज को पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके कारण समाज में सोशल चेंज होता है। देखो यहाँ लिखा है कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, ओके, हाउ द एलीट कंट्रोल द पुअर एंड द वीक, फोकस मेनली ऑन द नेगेटिव, कन्फ्लिक्टेड, एवर चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। देखो आपको ये चीज समझ तो आ रही है कि सामाजिक परिवर्तन कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे हो रहा है, बट साथ में आपको ये चीजें भी क्लियर हो रही है कि ये इनका मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, थिंकर कौन कौन से हैं। आपने इन थिंकर्स को एक बार रिवाइज कर लेना, जिसमें वेबलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन 2 एलिमेंट्स इन सोसाइटी आर इन कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कॉन्फ्लिक्ट वाले ये बोलते हैं कि नेगेटिव टर्म है, कॉन्फ्लिक्ट से समाज में परिवर्तन आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि समाज में कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो साधन है वो बहुत ही कम है। ओके, दैट इज से अबाउट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। क्लियर है, आपको चीजें समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल को हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत। ओके, प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या होते हैं, इसमें पहले कौन कौन से थिंकर आते हैं? स्पेंसर, दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, ये थिंकर हमारे फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में आते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सोसाइटी, पहले तो ये पॉजिटिव, इन्हें लगता है कि समाज में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो
कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब सही है, सब कुछ इनके लिए सही है कि हाँ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है. Societies changes from simple to complex, from undifferentiated to highly differentiated division of labor. Technology is the primary cause of social change. यानी कि ये कहते हैं इसमें क्या होता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चेंज होता है, पहली बात. दूसरी बात अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदीकरण से विभेदीकरण की तरफ. आपने ये की टर्म याद रखनी है कि फंक्शनल में पहला तो सिंपल यानी कि सरल टू, सरल से होता है जटिल की तरफ, और दूसरी चीज अविभेदीकरण, अविभेदीकरण से होता है विभेदीकरण की तरफ. आपको ये टर्म याद होनी चाहिए. एनटीए आपको स्टेटमेंट में, मैच द कॉलम में पूछे, क्रोनोलॉजी में पूछे, कैटेगरी में पूछे, आप सारे क्वेश्चन, सारा कंटेंट आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए. यस, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगा कि 10 टॉपिक्स में इस टॉपिक को इंक्लूड करना मस्ट है. हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी इन टॉपिक से, इन थिंकर से क्वेश्चन हमेशा आएंगे. ओके, यस. सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरीज का डिवाइडेशन, कि किसने कैसे बताया है कि समाज में कैसे, किन स्टेजेस में परिवर्तन हो रहा है. पहला है अगस्ट कॉम्टे. आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है. थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक, यानी कि धार्मिक, तात्विक एंड वैज्ञानिक. सामाजिक परिवर्तन पर इससे बढ़िया इतना पूरा 360 डिग्री कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, डोंट मिस इट. ओके, तो अगस्ट कॉम्ट ने ये कहा कि पहले समाज में जो, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी थिंकर है ना, ये है हमारे एवोल्यूशनरी थिंकर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में चेंज एक एवोल्यूशन की तरह होता है. जैसे कि पहले धार्मिक अवस्था थी समाज की, फिर थोड़ा तात्विक अवस्था आ गई, उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद पूरी वैज्ञानिक अवस्था आ गई. आगे इसमें भी डिवाइडेशन होता है. ओके, आप याद रखना कि अगस्ट कॉम्ट ने 3 बताए थे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक स्टेज. नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स की बुक है जर्मन आइडियोलॉजी. जर्मन आइडियोलॉजी. ओके मैम, हिंदी में भी इनके नाम. अरे ये बताओ गाइस, मैं अब अगस्ट कॉम्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे. मैं आपको बता रही हूँ ना कि थियोलॉजिकल यानी कि धार्मिक, मेटाफिजिकल यानी कि तात्विक, और पॉजिटिविस्टिक यानी कि वैज्ञानिक. आप इनको याद रखो. हाँ, मैंने स्लाइड्स बनानी थी हिंदी में, बट अगस्ट कॉम्ट का हिंदी क्या बनेगा. अब अगस्ट कॉम्ट को क्या ही बोलेंगे हिंदी में, है ना. ओके, तो आप ना हिंदी इंग्लिश में मत जाओ. अभी देखो मैं सारा एक्सप्लेन आपको हिंदी में कर रही हूँ, कंटेंट आपको हिंदी में लिख के दे रही हूँ. अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपको कितना कवर करना है. मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उन सबको रट लेना किसी भी तरह से, क्योंकि एग्जाम में इन पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. हाँ, मैंने हिंदी में स्लाइड्स बनानी थी, बट कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए नहीं बन पाया. बट अभी आप इन देखो, अगस्ट कॉम्ट ने दिया है धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्था. ओके, फिर देखो कार्ल मार्क्स की बुक है जर्मन आइडियोलॉजी. आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के पास जो 3 क्लासिकल थिंकर हैं, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खिम, इनका क्रोनोलॉजिकल मैं आपको लिख के बताती हूँ. जो क्लासिकल थिंकर्स है ना हमारे, कार्ल मार्क्स, वेबर एंड दुर्खिम, इन 3 थिंकर की जो बुक्स नेम हैं, बुक्स नेम्स क्रोनोलॉजी के साथ प्लस किस बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, किसके बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है. क्या आप लोगों के पास ये लिस्ट है.
क्योंकि मेरे पास ये लिस्ट है, मैंने इस लिस्ट को कलेक्ट किया है जिसमें मुझे ये मैंने देखा है कि हाँ क्लास कॉन्शियसनेस हो गया या कोई भी टर्म मार्क्स की होगी, एमसीएम मॉडल हो गया, वो उन्होंने किस पर्टिकुलर बुक में दिया है, कौन से उसमें दिया है चैप्टर में। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम आया था कि कॉमोडिटी जो एमसीएम मॉडल होता है ना, मार्क्स ने जिसके बारे में बताया है, मनी, कैपिटल मनी, अगर आपके मनी, कॉमोडिटी मनी, अगर आपके पास इसकी लिस्ट नहीं है जिसमें आपने ये लिखा हो कि हाँ इन क्लासिकल थिंकर्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर किस बुक में दिया है और क्रोनोलॉजी में नहीं है, आप मुझे कमेंट कर दो। मैं उस पर कल वीडियो लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। जितना कि क्लासिकल थिंकर्स में कवर होना था वो सब कुछ हो चुका है। चलो अभी आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए होगा जिसमें तीन क्लासिकल थिंकर का पूरा क्रोनोलॉजिकल बुक्स नेम वाइज कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज। यस, तो अभी आपको समझ आया, अगस्त कौन बता दिया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक जर्मन आइडियोलॉजी में 5 अवस्थाएं बताई समाज के चेंज की। कैसा होता है, पहले आती है एशियाटिक, इसके नाम लिख लो, पेपर में कई बार होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म ना आए, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब देखो इसको हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म को हिंदी में बोलते हैं आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी अवस्था, ठीक है। दूसरा है एंशियट या स्लेव, अभी नेट वाले कुछ भी लिख सकते हैं, यस वो चाहे तो ट्राइबल लिखें पहली स्टेज में, एशियाटिक लिखें, प्रिमिटिव लिखें, उनकी मर्जी, लेकिन हमने क्रोनोलॉजी में गलती नहीं करनी है, ओके। दूसरी है दासत्व अवस्था, तीसरी है फ्यूडल अवस्था यानी कि सामंतवादी अवस्था, फोर्थ इज पूंजीवादी एंड फिफ्थ इज साम्यवादी व समाजवादी। इन अवस्थाओं को याद रखना। पहली अवस्था के तीन नाम है, ट्राइबल, एशियाटिक और प्रिमिटिव। सेकंड के 2 नाम है, एंशियट भी कहते हैं और इसे स्लेव भी कहते हैं। ओके पुष्पेंद्र, ये मैं इसलिए मैंने तभी कहा था कि ये सीरीज जरूरी है। मैं कल आपको सारे कॉन्सेप्ट नेम और बुक्स नेम और कौन से में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है इन क्लासिकल थिंकर्स ने, वो कल लिस्ट लेके आ जाऊंगी। उसको तो मतलब रट लेना, क्योंकि एनटी के पास जितना कंटेंट था इन 3 पर वो बता चुके हैं। अब वो थोड़ा करते हैं कि लाइक इनको पता हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अगर मार्क्स का है तो वो किस बुक में है, किस चैप्टर में दिया है। ऑब्वियसली ये क्लासिकल थिंकर्स हैं, हमें इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और ये तो आपको पता है कि क्लासिकल थिंकर पे हर बार 5, 7, 8 क्वेश्चन तो आते हैं, सिर्फ 3 थिंकर से 5, 7 क्वेश्चन आते हैं। यू कांट मिस इट, ओके। मैंने आपको शुरू में कहा कि कोई भी चाबी ताला खोल सकती है, तो उस चाबी को मिस मत कीजिए। सारी चाबियों से ट्राई करना अपन का पहला काम है, ओके। ओके चलो नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी एक एवोल्यूशनरी थिंकर है। उन्होंने पहले 2 कारण बताए थे कि इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कहा कि समाज में चेंज क्यों हो रहा है, समाज में चेंज हो रहा है समाज का साइज बढ़ने के कारण, ठीक है। दूसरा इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद इन सोसाइटी, यानी कि समाज में देखो पहला बोला कि समाज का आकार बढ़ने के कारण चेंज हो रहा है, दूसरा कारण है समाज में विभेदीकरण, समाज में विभेदीकरण बढ़ने के कारण भी क्या हो रहा है सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ये सारी थ्योरी हमारी सामाजिक परिवर्तन पे है, इसको प्लीज ध्यान से समझ लो। उन्होंने कहा था 3 अवस्थाएं, समाज का जो परिवर्तन हुआ है वो 3 अवस्थाओं में हुआ है। पहला है प्रिमिटिव यानी कि आदिम, दूसरा है जंगली यानी कि सेवेज, और तीसरा है इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक। अपन लोग क्या करते हैं, सेवेज वर्ड को कई बार मिस कर लेते हैं मॉर्गन के साथ, क्योंकि उसका है ना सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड, तो मिस नहीं करना है। सेवेज के बारे में स्पेंसर भी कहते हैं, जिसे हम कर सकते हैं PIC। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या सीरीज बोली है, PIC, P यानी कि प्रिमिटिव और
PIC नहीं, सॉरी, PSI। ओके, ये है PSI और इसको क्रोनोलॉजी में याद करना है। PSI, यार मैं इसको क्यों लिख रही हूँ, PS और I, यानी कि प्रिमिटिव, सेवेजरी और इंडस्ट्रियल। ये किसने दिया है? ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, मैं आपको सारा हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने दो कारण बताए थे। पहला, समाज का आकार बढ़ने के कारण चेंज हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि विभेदीकरण बढ़ रहा है। वहीं पर उन्होंने बताया 3 तरह से समाज परिवर्तन हुआ है। पहला हुआ है प्रिमिटिव यानी कि आदिम, दूसरा जंगली और तीसरा इंडस्ट्रियल। इंग्लिश में मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि ना उसमें कीवर्ड जैसे मैंने बनाया PSI बन जाता है इजीली, ठीक है, अगस्ट कॉम्ट का बन जाता है, कार्ल मार्क्स का आप ध्यान रखना। इन चीजों को बिल्कुल भी मिस मत करना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं? द डिवीजन ऑफ लेबर, उनकी बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर। अब मुझे ये बताओ कि डिवीजन ऑफ लेबर बुक कौन से ईयर में आई थी? यस, तो उन्होंने कहा है कि 2 अवस्थाओं से हुआ है बेसिकली, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, जिसे कहते हैं यांत्रिक प्लस सावयवी। उन्होंने बताया था ना यांत्रिक सुदृढ़ता और सावयवी सुदृढ़ता के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। इमाइल दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर में मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में बताया है। ओके, यस। अभी मैं देखो मैंने आपको क्या क्या समझाया। अभी अपन ने जिनका सोशल चेंज में जो डिवीजन पढ़े हैं, उसमें पहला हमने पढ़ा अगस्ट कॉम्ट, दूसरा हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स का अपनी बुक द जर्मन आइडियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम हमने पढ़ा, आपने याद रखना है अगस्ट कॉम्ट ने थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक अवस्था। कार्ल मार्क्स का भी याद रखना, स्पेंसर का PSI प्रिमिटिव, सेवेजरी और इंडस्ट्रियल, इमाइल दुर्खिम का मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। ओके, यस, ऐसे नोट्स बनाया करो ताकि रिवीजन के टाइम में यही नोट्स से रिवाइज करना होगा आपने। ओके, यस। स्पेंसर ने एक स्टेटमेंट दी थी एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन इज द ट्विन प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। स्पेंसर ने कहा एवोल्यूशन क्या है? एक दोहरा प्रोसेस है, एक दोहरी प्रक्रिया है। एवोल्यूशन को बोलते हैं उद्विकास, राइट। उद्विकास दोहरी प्रक्रिया है, इसमें विभेदीकरण आता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, इसे किंग्सले डेविस, मेल्विन, ट्यूमन किसी के साथ मिस नहीं करना है। एंड इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकीकरण। यस, तो स्पेंसर ने कहा कि उद्विकास एक दोहरी प्रक्रिया है जिसमें विभेदीकरण और एकीकरण आता है। यस, ईबी टाइलर अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर, ईबी टाइलर की बुक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, धर्म के विकास के बारे में बताया था, कैसे होता है? एनिमिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म, APM। इसको ऐसे कर लो याद, ईबी टाइलर इज इक्वल टू APM। APM यानी कि एनिमिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। ओके, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने बताई थी समाज के विकास की अवस्था। यस गाइस, सो मुझे क्लास लगता है यहीं ओवर करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं।
यस वेट। सो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जितना भी आपका एवोल्यूशन होता है, जितना कि हमने पढ़ा है इसके बारे में, एवोल्यूशन में 4-5 थिंकर पढ़े हमने, स्पेंसर हो गया, दुर्खीम हो गया, इन सबको अच्छे से रिवाइज करना। सो गाइज हमने अभी तक ये पढ़ लिया है स्पेंसर का एवोल्यूशन, ट्विन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद ईबी टायलर मैंने आपको बताया APM, उसके बाद है उनकी स्टेजेस, स्टेजेस में याद रखें जो ईबी टायलर हैं एंड LH मॉर्गन हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं सवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड में गिने जाते हैं, बट ईबी टायलर की कुछ अलग से स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रिमिटिव वर्ल्ड, ट्राइब, चीफ डोम एंड सिविलाइज्ड स्टेट। इन चारों चीजों को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, आपने इन चीजों को बहुत ध्यान से बार बार रिवाइज करना है। ओके, यस, PTCC बाय ईबी टायलर, इनको अगर की टर्म से याद करेंगे तभी आपको एग्जाम के लिए याद रहेगा। यस, नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था हर्बर्ट स्पेंसर की बुक का नाम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है वो 4 अवस्थाओं से हो रहा है। पहली सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, फिर वो चेंज हुआ तो डबली कंपाउंड में बदली, फिर ट्रिपली कंपाउंड। ओके, SCDP। SCDP के बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है LT होबहाउस। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कंपाउंड की बात, अगर कंपाउंड में क्लास को बताया जा रहा है, कंपाउंड में सोशल चेंज को, समाज की अवस्थाओं को समझाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। कंपाउंड, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड, ये जुड़ा है स्पेंसर से। नेक्स्ट है LT होबहाउस। LT होबहाउस ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। इन्होंने कुछ 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली है बिगिनिंग ऑफ आर्टिकुलेट थ्रो इन प्री लिटरेट सोसाइटी, दूसरी है प्रोटो साइंस इन द ईस्ट, एंशियंट ईस्ट, थर्ड है रिफ्लेक्शन इन द लेटर ईस्ट, फोर्थ है सिस्टमैटिक एंड द क्रिटिकल थॉट इन द ग्रीस, एंड फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट फ्रॉम 16th सेंचुरी। यस, आपको इसके बाद एडम स्मिथ का एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पता होना चाहिए, हंटर, पेस्टोरल, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्ट, ये 4 के बारे में जो बात करते हैं दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का भी आ सकता है क्योंकि एक एवोल्यूशनरी थिंकर है। उन्होंने कहा है कि समाज में जो चेंज हुआ है वो 4 अवस्थाओं पे हुआ है। पहली हंटर अवस्था थी, फिर पेस्टोरल आई, फिर एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्ट। ओके, वहीं LH मॉर्गन इतना इंपॉर्टेंट थिंकर है कि पिछले 3 बार से लगातार LH मॉर्गन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली उनका सवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइज्ड पे। आपने कई बार देखा होगा, आपने PYQ देखे होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हेनरी मेन, एंशियंट लॉ। एंशियंट लॉ किसकी बुक है? हेनरी मेन की। एंशियंट सोसाइटी किसकी बुक है? LH मॉर्गन की। और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। बुक्स नेम भी आती है, डोंट स्किप इट। इन्होंने दिया था स्टेटस सोसाइटी एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। हेनरी मैन ने कहा कि एक था स्टेटस सोसाइटी एंड सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। यस, नेक्स्ट है न्यू एवोल्यूशनिस्ट। इसमें आपने वी गॉर्डन चिल्डे का नाम याद रखना है। वी गॉर्डन चिल्डे। ओके, वी गॉर्डन चिल्डे ने बताया 2 तरह के हुआ है परिवर्तन। पहली थी पैलियोलिथिक और दूसरी थी न्यूलिथिक। ओके, इन 2 के नाम याद रखना, पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक।
ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जूलियन स्टीवर्ट। आप लोगों ने नाम, मैंने आपको पिछले 2 दिन की क्लासों में बताया था कि मल्टीलीनियर एवोल्यूशन के फादर कौन हैं, दैट इज जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट को मल्टीलीनियर एवोल्यूशन में गिना जाता है। उन्होंने 3 बताए थे, यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर, UUM। ओके, मार्शल सालिस इसके अलावा मेन है। चलो आपने इसमें 2 चीजें याद रखनी है। पहला नाम वी गॉर्डन चिल्डे, पैलियोलिथिक न्यूलिथिक। दूसरा नाम याद रखना है जूलियन स्टीवर्ट का, यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और मल्टीलीनियर। आज का जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा वाइड, इससे ज्यादा 360 डिग्री एनालिसिस पे टॉपिक का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यस, नेक्स्ट है विल्फ्रेड परेटो। उनका पहला है सर्कुलेशन ऑफ इलीट, कीप इन माइंड गाइस। दूसरा है रूलिंग एलीट बाय मॉस्का। तीसरा है माइंड एंड सोसाइटी। फोर्थ वन इज रूलिंग एंड नॉन रूलिंग इलीट। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटर्स एंड रेंटायर। आपने याद रखना है, अगर रूलिंग एलीट बुक आएगी तो वो मॉस्का की है, बट अगर कॉन्सेप्ट आता है रूलिंग एंड नॉन रूलिंग एलीट का, उसमें आपका परेटो का नाम आ जाएगा। परेटो की बुक है माइंड एंड सोसाइटी। विल्फ्रेड परेटो जो थे वो एक साइक्लिकल थ्योरिस्ट थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज। इन्होंने क्या कहा कि पहले ऊपर जाते हैं, ठीक है, कुछ, फिर थोड़े वो नीचे आ जाते हैं, इलीट नॉन इलीट की बात की थी, ठीक है। आपने इन चीजों को याद रखना है। विल्फ्रेड परेटो को पढ़ के जाना, उनका साइक्लिकल थ्योरी आता ही आता है एग्जाम में, आप इसे नहीं मिस कर सकते। यस, नेक्स्ट है ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर। मैंने आपको बताया उनका बुक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये बुक एक बार पीवाईक्यू में आई थी नेट के, कि बताओ ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर की बुक कौन सी है। आपको पता होना चाहिए कि ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर की बुक है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड 8 सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर ने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ओके, यस, explaining social change. Oswald Spengler was a German historian concerned with the WWI. Okay, he wrote the Decline of the West book. उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। उनके अकॉर्डिंग समाज में जो परिवर्तन हुआ है वो 4 अवस्थाओं, 4 स्टेजेस यानी कि अवस्था, 4 अवस्थाओं से समाज में परिवर्तन हुआ है। पहला है चाइल्डहुड, दूसरा है यूथ, तीसरा है अडल्टहुड और फोर्थ वन इज ओल्ड एज। आपने याद रखना है, अगर CYAO अगर एग्जाम में आता है, चाइल्डहुड, यूथ, अडल्ट एज, ओल्ड एज, इसके बेसिस पर समाज को किसने बताया है कि समाज में परिवर्तन आया है, वो बताते हैं ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर। ओ से ऑसवर्ल्ड, ओ से ओल्ड। ओके, याद रखना, चाइल्डहुड, यूथ, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। वेरी गुड। नेक्स्ट है साइक्लिकल थ्योरी में हम देखो इसका मीनिंग आपको ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर मैंने आपको बता दिया है, चाइल्डहुड, यूथ, अडल्टहुड, ओल्ड एज, CYAO। बिल्कुल भी मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट थिंकर है। अपनी बुक द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, जिसमें उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ओके, यस, नेक्स्ट है पित्रिम सोरोकिनी। पित्रिम सोरोकिनी के बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। उन्होंने वहां पर सेंसेट कल्चर, आइडिएशनल कल्चर, आइडियल कल्चर के बारे में बताया है, जिसे हम बोलते हैं SII। डोंट स्किप इट। उनकी जो थ्योरी है उसको प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं, पित्रिम सोरोकिनी के हैं। ठीक है, ये उनकी बुक है। उन्होंने कहा था कि एक सेंसेट होती है जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक अवस्था होती है, दूसरी होती है आइडिएशनल स्पिरिचुअल अवस्था होती है। इन दोनों के बीच में
जो इंसान करता है दैट इज आइडियलिस्टिक अवस्था, इंटीग्रेटेड। इन दोनों के इंटीग्रेटेड में कहीं ना कहीं समाज रहता है। पहली है सेंसेट, दूसरी है आइडिएशनल, और बीच में जो है इनकी आती है आइडियलिस्टिक। ओके, कीप इन माइंड गाइस, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, हर बार आता है, इसलिए मेरा ये था कि ताकि मैं सारा कंटेंट जितना इस टॉपिक पे बन रहा है वो सब लेके आ जाऊँ। ओके, यस, आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें? यस। नेक्स्ट है अर्नोल्ड टायनोबी, इसकी बुक पुष्पेंद्र ने हमें बताई थी, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसके कितने वॉल्यूम थे? जिसके 10 वॉल्यूम थे। उनका है थ्योरी का नाम प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। अगर एग्जाम में आया प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट, तो हो जाएगा सोरोकिन। बट अगर एग्जाम में आया प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, तो उसका आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड टायनोबी। ओके, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव माइनॉरिटीज, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव माइनॉरिटीज बाय अर्नोल्ड टायनोबी। इन चीजों को स्किप मत करना, मैं बार बार कह रही हूं। अब देखो, स्पेंगलर ने हमें बताया था कि चाइल्डहुड होता है, यूथ अवस्था होती है, ऐसे ऐसे करके अडल्ट और ओल्ड एज आती है। बट वहीं टायनोबी कहते हैं कि यूथ अवस्था होगी, दूसरी मैच्योरिटी होगी, और तीसरी डेक्लाइन होगी। YMD मतलब कि यूथ यानी कि जो चैलेंज वाली अवस्था होगी समाज की, मैच्योरिटी यानी कि थोड़ी ट्रबल वाली वो होगी, स्टेज होगी, तीसरा डेक्लाइन, ग्रेजुअल डीजेनरेशन। ये सारे याद रखें, साइक्लिकल थिंकर हैं, ये सब चीजें गोल गोल साइक्लिकल वे में चलती रहती है। ठीक है, इन्होंने कहा था यूथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन। अगर टायनोबी आया तो अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने बताया है यूथ, मैच्योरिटी एंड डेक्लाइन। ओके, यस। नेक्स्ट है साइक्लिकल मॉडल ऑफ चेंज, इसमें आता है ऑसवर्ड स्पेंगलर, सोसाइटीज पास थ्रू द स्टेजेस लाइक द लाइफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एंड द इवेंचुअली डिक्लाइन। ठीक है, अर्नोल्ड टायनोबी ने बताया है कि सोसाइटीज ग्रो एंड डिक्लाइन एज दे रिस्पॉन्ड टू चैलेंज, यानी कि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी थी इनकी। रिस्पॉन्स, इन्होंने कहा है कि जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होती है ना, चाइल्ड, फिर यूथ, अडल्ट, उसके बाद आपका जाता है ओल्ड एज, वैसे ऑसवर्ड स्पेंगलर बताते हैं ह्यूमन से जोड़ के। टायनोबी कहते हैं जैसे कि रिस्पॉन्स एंड चैलेंज के कंटेक्स्ट में, और सोरोकिन बताते हैं कल्चर से होता है, आइडिएशनल सेंसेट के बिटवीन में। ठीक है, जिसे हम आइडियलिस्टिक कहते हैं। सो ये मत भूलना, ये कौन है? ये हमारे साइक्लिकल थिंकर हैं। ओके, यस। अभी इसके बारे में एक चीज पढ़ लेते हैं, हमने कौन कौन से साइक्लिकल थिंकर पढ़े हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। पहला हमने पढ़ा परेटो, नेक्स्ट है सोरोकिन, उसके बाद हमने पढ़ा, बताओ उसके बाद हमने कौन कौन से थिंकर पढ़े हैं जो साइक्लिकल में आते हैं? ए टायनोबी, इसके अलावा एक दो और नाम आप फिर से इसमें ऐड कर लो। परेटो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यस यस, साइक्लिकल में आपके और नाम आ जाते हैं, जैसे देखो, हमने परेटो का पढ़ लिया, सोरोकिन को पढ़ लिया, टायनोबी पढ़ लिया, स्पेंगलर और विको का नाम भी इसमें आपने ऐड करना है। ओके, इसमें आपने किसका? स्पेंगलर, स्पेंगलर का पढ़ा हमने, ठीक है। और जे विको, ये हमारे सोशल चेंज में अभी तक के जितने भी साइक्लिकल थिंकर्स हैं वो सारा इसमें कवर अप हो चुका है। ओके, यस। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज। अब चेंज कैसे होता है? बहुत तरीकों से चेंज है, एक तो एवोल्यूशन से चेंज आ जाता है, एवोल्यूशन से चेंज आएगा,
दूसरा डेवलपमेंट से भी चेंज आते हैं, ऑफ कोर्स प्रोग्रेस से चेंज आते हैं, रिफॉर्म होते हैं जितने भी, उससे भी चेंज आता है, रेवोल्यूशन से चेंज आते हैं, सोशल मूवमेंट से चेंज आते हैं, और सोशल प्लानिंग। ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन किस किस से आता है। एवोल्यूशन से आएगा, एवोल्यूशन यानी कि उद्विकास, एक लीनियर अवस्था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, सॉरी, नेक्स्ट है डेवलपमेंट, इसमें विकास हो जाएगा। थर्ड है प्रगति, फोर्थ है सुधार। ओके, सुधार से भी चेंज आता है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, क्रांति से भी समाज में परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन। आई होप कि आपने सामाजिक आंदोलन वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया हो। यस, नेक्स्ट है योजना, सामाजिक योजना या नियोजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमारे समाज जो है डायनामिक है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, किस वजह से ये स्टैटिक नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में, देखो हमने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, उन्होंने अवस्थाएं दी थी 5, ठीक है। थॉट्स ऑफ लुडविग गोमोलविच, आपने क्या करना है इसमें ना, ये थोड़ा नया कंटेंट है, इसमें आपने इनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ जाते हैं जब हम बात करते हैं सोशल चेंज की। इन सोशल चेंज, ओके, थॉट्स ऑफ राल्फ डैरेनडॉर्फ, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, थॉट्स ऑफ लेवी स्कोजर, इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिस्ट कौन थे? लेवी स्कोजर। रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक के बारे में बताते हैं, और वो बोलते हैं लेवी स्कोजर की कॉन्फ्लिक्ट एज सेफ्टी वॉल। देखो मैंने एक टॉपिक में कितना चीजें आपको रिवाइज हो रही है ना। हाँ, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक के बारे में कौन बात करता है? करता है लेवी स्कोजर। वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेफ्टी वॉल। हु सेज कॉन्फ्लिक्ट एज सेफ्टी वॉल? सेड बाय हमारे लेवी स्कोजर, ठीक है। राल्फ डैरेनडॉर्फ की बुक थी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें उन्होंने स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल के बारे में बताया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आया है। ओके, यस। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा डैनियल बेल। अब डैनियल बेल ने चेंज से क्या माना कि चेंज क्या होता है? वो ये कहता है कि मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इज रीजन बिहाइंड सोशल चेंज। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न एजुकेशन रीजन बिहाइंड सोशल चेंज। यस, ओके। नेक्स्ट है मिशेल फूको, वो कहते हैं नॉलेज इज रीजन। मैंने आपको पढ़ाया था पोस्ट मॉडर्निज्म में, उन्होंने कहा है कि नॉलेज, नॉलेज की बात वो करते हैं, नॉलेज इज रीजन बिहाइंड सोशल चेंज। ओके, यस। गुनार मिर्दल कहते हैं स्टेट कैन ब्रिंग चेंज थ्रू पॉलिसीज। गुनार मिर्दल का कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट के बारे में कौन बताता है? गुनार मिर्दल ने इसके बारे में बात की है। एशियन ड्रामा इनका कॉन्सेप्ट है। जितना कुछ है रिवाइज करते जाओ बस। मैक्स वेबर चेंज थ्रू रिलीजन, धर्म से परिवर्तन आता है, किसने कहा है? वेबर ने। टेक्नोलॉजी से परिवर्तन आएगा, ये कौन कहता है? मार्क्स, वेबलेन। और वेबलेन को टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट भी कहा जाता है। ओके, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ओके, नेक्स्ट है ऑगबर्न। ऑगबर्न ने चेंज बताया है कल्चरल लैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिसंबर 22 का जो जून 22, हाँ दिसंबर 22 का जो मार्च वाला एग्जाम था उसमें आया था व्हाट इज कल्चरल लैग। आपको ये पता होना चाहिए, कल्चरल लैग के बारे में हमें बताया है ऑगबर्न ने।
ऑगबर्न बात करता है इसके बारे में अपनी कौन सी बुक, द बुक सोशल चेंज। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? ये बुक पब्लिश हुई थी 1922 में। यस, कल्चरल लैग, एक आता टेक्नोलॉजिकल लैग। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चरल लैग एंड टेक्नोलॉजिकल लैग? अब जो टेक्नोलॉजिकल लैग आता है, ये कॉन्सेप्ट दिया है मैकाइवर एंड पेज ने। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे चेंज होता है समाज में, तो समाज का अगर एक एस्पेक्ट आगे बढ़ जाए और एक एस्पेक्ट पीछे रह जाए, लाइक हो सकता है कि हमारा कल्चर, जब हमारा कल्चर पीछे रहेगा, ठीक है, सपोज कोई चीज आ चुकी है, मतलब सोसाइटी में अगर फोन आ चुके हैं एग्जांपल के लिए, तो फोन जिन लोगों को नहीं चलाने आते हैं उनको, तो वो कल्चरल लैग में काउंट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल लैग यानी जैसे कोविड का एग्जांपल बहुत अच्छा फेमस होता है। कोविड में क्या होता है, कोविड आया, हम लोग रेडी थे कि हमें वैक्सीन लगनी है, बट वैक्सीन ही नहीं आई थी, अवेलेबल ही नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी लैग, टेक्नोलॉजी का लैग होगा, दैट इज आपका टेक्नोलॉजिकल लैग। कल्चरल लैग में जब आपका कल्चर, आपका खुद का जो वो है एस्पेक्ट, वो पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं। ओके, यस। इसमें अब हम देखो कल्चरल लैग में ये बता सकते हैं कि जब आपका नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाए और आपका मटेरियल कल्चर आगे बढ़ जाए, दैट इज कल्चरल लैग। ये दिया था ऑगबर्न ने, कई बार आ चुका है कि किस बुक में दिया है, कब दिया है और क्या दिया है। ओके, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। देखो, डैनियल बेल ने कहा है चेंज होगा किससे, एजुकेशन से। फूको ने कहा है नॉलेज से। मिडल कहते हैं पॉलिसी से। वेबर ने कहा है रिलीजन से। टेक्नोलॉजी में देखो मार्क्स, वेबलेन आ जाते हैं। वेबलेन की बुक है थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। वेबलेन का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ये आपने पढ़ा होगा, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, कंजप्शन के बारे में कौन बात करता है, टी वेबलेन। ऑगबर्न चेंज थ्रो कल्चरल लैग, और मैकाइवर कहते हैं चेंज थ्रो टेक्नोलॉजिकल लैग। यस, नेक्स्ट है पार्सन्स। ऑब्वियसली पार्सन्स हमारे फंक्शनलिस्ट आते हैं, फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। इन्होंने कहा था जो एजाइल मॉडल है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं समाज में चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला है अडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। ये आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखना। पार्सन फंक्शनलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने एजाइल मॉडल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की थी। यस, अभी ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे पहले अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किन किन थिंकर्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। दो, पहला हमने पढ़ा पहला हमने पढ़ा एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी थिंकर्स। ओके, किसमें पढ़े, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। एवोल्यूशनरी यानी उद्विकासीय। वहीं हमने फिर पढ़े साइक्लिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, और फंक्शनल। ये थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा है। एवोल्यूशनरी में देखो हमने कौन कौन से पढ़े, टायलर, स्पेंसर, डार्विन, मार्क्स, मॉर्गन। ठीक है, इसके अलावा हमने और थिंकर पढ़े जैसे कि अगस्ट कॉम्ट। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटी सोशल चेंज में पूछता है, दैट इज साइक्लिकल। साइक्लिकल यानी कि चक्रीय, चक्रीय परिवर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला हमने पढ़ा परेटो, वी
परेटो, स्पैंगलर, सोरोकिन, ओके, सोरोकिन पढ़ा हमने, जे विको पढ़ा, जे विको का नाम याद रखना आप, ठीक है, और ए टाइनोबी के बारे में हमने पढ़ा। इन थिंकर्स को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। क्लासिकल थिंकर सबसे मोस्ट हो जाते हैं, वहीं जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर की, उसमें देखो पहला नाम आ जाता है कार्ल मार्क्स का। इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। हमने वहां साइक्लिकल पढ़े, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनल। कॉन्फ्लिक्ट में हमने पढ़े मार्क्स, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, जिन्होंने सेमी स्केल, स्केल, अनस्केल के बारे में बताया है, ठीक है। इसके अलावा कोजर। इन थिंकर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फंक्शनल में देखो पार्सन्स आ गया, दुर्खीम आ गया। इसके अलावा हमने बहुत नाम सुने थे, और जैसे कि गॉर्डन चिल्डे हो गया, डेनियल बेल हो गया, मिशेल फूको, इन सब ने चेंज के बारे में अपने क्या क्या व्यूज दिए। तो जितना भी कंटेंट आज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है, ओके। यस, अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला है एल.एच. मॉर्गन स्टेजेस, विच वन इज नॉट गिवन बाय हिम। सेवेजरी उसने दी थी, पढ़ा हमने। बार्बरिज्म उसने दिया है, सिविलाइजेशन उसने दिया है, पेस्टोरल नहीं दिया है। पेस्टोरल की बात कौन करता है? एडम स्मिथ। आई गारंटी जितना कंटेंट मैंने आज सोशल चेंज में पढ़ा दिया है, उससे बाहर कंटेंट किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला। जितना भी आएगा इसी में से आएगा, ओके। यस, नेक्स्ट है हु गिवन द प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स बाय सोरोकिन। वहीं अगर एग्जाम में आपको आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, तो वहां आ जाएगा ए टायोनबी। एक और स्लाइड इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना जरूरी है, वेट, एक तो ये आपको याद रखना है कि अर्नोल्ड टायनॉबी ने क्रिएटिव माइनॉरिटीज के बारे में बताया है, प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के बारे में बताया है, पित्रिन सोरोकिनी ने देखो इमिनेंट एंड लिमिट्स के बारे में बताया है। इन चीजों को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है। एल.एच. मॉर्गन की स्टेजेस, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइज्ड, ये आपको मैं बता चुकी हूं। नेक्स्ट है हु टॉक अबाउट रूलिंग एंड नॉन रूलिंग एलीट। मैंने आपको बताया था अगर आज बुक आए कि रूलिंग एलीट किसके बुक है, तो आपका आंसर मॉस्का हो जाएगा। लेकिन अगर एज अ क्लास पूछा जाए तो हो जाएगा विल्फ्रेड परेटो। विल्फ्रेड परेटो का नाम इसमें याद रखना, और मॉस्का का ये वाला कॉन्सेप्ट है, और इनकी एक बुक आती है माइंड एंड सोसाइटी करके, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। ये चीजें जितनी मैं आपको करा रही हूं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तभी इसे अपन ने 10 days 10 सीरीज कहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही, ओके। नेक्स्ट से है कि हु सेज कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, डेरेनड्रॉफ, मॉर्गन, मार्क्स या कोजर। तो इसका आंसर आ जाएगा कोजर, जिन्होंने रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक के बारे में भी बताया था, ओके। याद रखना इस चीज को। कार्ल मार्क्स ने 5 स्टेजेस बताई थी, और ये एवोल्यूशनरी में आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में भी काउंट होते हैं। मॉर्गन का याद रखना, डेरेनड्रॉफ का याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको जैसे कि टाइलर के बारे में पढ़ाया, काफी कुछ स्पैंगलर के बारे में बताया, और उनके वो थोड़े नए आ जाते हैं, उनको मिस मत करना, ओके। यस, नेक्स्ट है प्रिमिटिव सेवेजरी एंड इंडस्ट्रियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय हुम। अब बताइए, मैंने आपको शुरू में बताया था PSI, ये कीवर्ड बताया था ना कि PSI करके क्या याद रखना है, PSI करके आपका याद रखोगे स्पेंसर।
स्पेंसर ने PSI के बारे में बात की थी, यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि आदिम जंगली एंड औद्योगिक। यस, मॉर्गन का आपको बताया था SBC। सोरोकिनी का भी याद रखना, और एजिल का पार्सन्स का जाता है एजिल मॉडल, और सोरोकिन का जाता है C, यानी कि सेंसेट, आइडियलिस्टिक और आइडिएशनल। यस, हु हैज गिवन चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी? अर्नोल्ड टायनबी। अर्नोल्ड टायनबी का है चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। याद रखना इन चीजों को, डोंट मिस इट। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट साइक्लिकल थ्योरिस्ट? अब बताओ इनमें से कौन सा साइक्लिकल थ्योरिस्ट नहीं है? परेटो है, ऑफ कोर्स है, वो बोलते हैं कि ऐसे चेंज हो के साइकिल में चलता है। विको भी है, नया नाम है, याद रखना। सोरोकिन भी है, बट पार्सन्स मैंने आपको बताया था, पार्सन्स एक फंक्शनलिस्ट हैं। पार्सन्स को साइक्लिकल में कभी भी मत डाल देना। नेक्स्ट है विच टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स? मैंने बताया था कंपाउंड्स के बारे में बेसिस की बात आएगी तो उसमें काउंट हो जाएंगे स्पेंसर। स्पेंसर ने बोला था ना सिंपल सोसाइटी होती है, जब चेंज होता है तो पहले फिर स्टेजेस में आ जाता है कंपाउंड सोसाइटी, फिर डबली कंपाउंड, फिर ट्रिपली कंपाउंड। ये किसने दिया है? ये दिया है स्पेंसर ने। यस, विच वन इज नॉट एवोल्यूशनिस्ट थिंकर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशनरी थिंकर? मतलब जितने भी एवोल्यूशनरी थिंकर मैंने बताए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एवोल्यूशनरी थिंकर नहीं है। ओके, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स या पैरेटो? कॉम्ट है ऑब्वियसली उन थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक स्टेज बताई है। स्पेंसर भी है, मार्क्स भी है। परेटो मैंने बताया कितनी बार, परेटो जो है वो एक साइक्लिकल थ्योरिस्ट है। परेटो एक जिसमें वो बताते हैं रूलिंग एंड नॉन रूलिंग क्लास, स्पेक्यूलेटर्स, है ना, रेंटायर्स के बारे में ये लोग बात करते हैं। लॉ एंड फॉक्सिस वाला इनका कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर वाला जो वीडियो देखा होगा आपने, सेकंड या थर्ड वीडियो था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये परेटो, जितने भी क्लॉनफिक थिंकर है, जितने भी पावर वाले थिंकर है, उनको एक बार जरूर देख लेना, वो बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करना, मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ, उन पे लाइक भी करती हूँ। आपका जो डाउट हो मैं नेक्स्ट डे क्लास में बता दूंगी। और हाँ, आप लोग ये कह रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? वो है सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। जितने भी क्लास में कंटेंट कराया जाता है उसकी PDF आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी क्लास कब होती है? मॉर्निंग में 8 बजे। अपन लोगों ने कितनी सीरीज कर ली है? 8 क्लासेस हो गई है, यानी कि 8 ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए हैं जिसपे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 10 डेज 10 सीरीज अगर आपने पढ़ ली तो आपका 75+ क्वेश्चन इजीली ठीक हो जाएंगे। बस आपने वो करना है जो मैंने आपको कंटेंट बताया है, क्योंकि देखो इतने कम टाइम में इतना कुछ रिवाइज करोगे उसको कोई मतलब नहीं है। बेटर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आ रहा है, जो PYQ में देखा गया है, जितना लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं, उन पर फोकस करें, ठीक है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और हाँ प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, आपको अच्छी लगे तो। ये सारा कंटेंट देखो आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। जो ये कंटेंट कराया गया है, देखो गाइस इसमें कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, आप आपके काम आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट में आप ले लो, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, ये भी जरूरी है। अर्नोल्ड टायनबी, देखो मैंने बताया यूथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन के बारे में कौन बात करता है? अर्नोल्ड टायनबी। पितृन सोरोकिनी C के बारे में बताता है।
वहीं साइक्लिकल थ्योरिस्ट में देखो ऑसवर्ड स्पेंगलर, स्पेंगलर ने बताया CYAO, चाइल्डहुड, यूथ, अडल्ट और ओल्ड एज के बारे में, ह्यूमन से जोड़ के बताता है। परेटो का कर लो, न्यू फंक्शनलिस्ट, इसका ले लो, ये भी जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है। ये स्लाइड से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टायलर, ये भी जरूरी है। ये एलटी हॉबर्स न्यू क्वेश्चन है। यस, ईबी टायलर, अगस्ट कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट का जरूरी है काफी, मैंने आपको समझा दिया था इसके बारे में। ये सब कुछ आपने पढ़ के जाना है। ये वाली स्लाइड जो है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको याद रखना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चीजें समझ आई हो। सोशल चेंज का जितना कंटेंट था सोशियोलॉजी में वो सारा करा दिया गया है, और कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, माइंड पे प्रेशर मत लो। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब सिर्फ रिवीजन करो, हल्की हल्की माइंड फ्रेश करो। और ये मत तो करो कि लाइक अब तो सोना ही नहीं है, 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ना, नो, ये पॉसिबल नहीं है। आप प्रेशर में आ जाओगे एग्जाम के दिन। 8-7-8 घंटे, 5-6 घंटे पढ़ो, जितना हो सकता है बस रिवीजन करो, क्योंकि जो आपको याद है वो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताया है, एक चीज हम पढ़ेंगे, जो 3 क्लासिकल थिंकर है ना, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, उनका कौन सी बुक्स है क्रोनोलॉजी में, और उन बुक्स में कौन सी बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, जैसे कि क्लास कॉन्शियसनेस किस में दिया और कॉन्सेप्ट किस बुक में दिए, वो अपन करेंगे। साथ में अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिक पे होगा, जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से मैं बात करूं 10 से 12 राउंड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फैमिली के थिंकर्स हों, चाहे उनका डिवाइडेशन हो, चाहे मैरिज पे हो, चाहे किनशिप पे हो। कल की क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो।